सबसे पहले सबसे अहम खबर, झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी। पाकिस्तानी F-16 को उड़ाने वाली मिसाइल भी प्रदर्शनी में, जिससे विंग कमांडर अभिनंदन ने उड़ाया था पाकिस्तान के F-16 को। दुश्मन के हर टारगेट को भेदने वाला आयरन डोम भी प्रदर्शनी में। कल प्रधानमंत्री झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में होंगे शामिल। झांसी में सुरक्षा के मोर्चे पर आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर। और झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी। 16,000 फीट की ऊंचाई पर LAC पर निगहबानी करने वाला UAV शामिल। आतंकियों को छिपकर मारने वाला त्रिकाल यानी कॉर्नर शॉट गन प्रदर्शनी में लड़ाकू विमान चलाने का एहसास कराने वाली वायुसेना की एक अद्भुत एयरबस भी। कल प्रधानमंत्री झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में होंगे शामिल। एक ऐसा अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल UAV जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, जो LAC पर 3 साल की टेस्टिंग में 100% खरा उतरा है। झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में वो UAV भी शामिल है। देखिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपके सामने ये भारत का रक्षा कवच है। ये वो UAV है जो सबसे संवेदनशील लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सीमा पर देश की निगहबानी करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर होंगे तो वे ये जो डिज़ाइन किया गया है, नया डिज़ाइन किया गया है, इसको देश को समर्पित करेंगे। इसके बारे में जानिए। इसकी जो विशेषताएं हैं वो ये बताती हैं कि किस तरह से हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने देश की सामरिक चुनौतियों को देखते हुए इसको तैयार किया है। 16,000 फीट तक की ऊंचाई पर ये उड़ सकता है। सोचिए आप, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 16,000 फीट की ऊंचाई और 1.5 से 2 घंटे तक इंड्योरेंस है, यानी कि करीब 2 घंटे तक ये सस्टेन कर सकता है। और अहम बात आपको बताऊं कि 7 किलोग्राम वजन ये कैरी कर सकता है और 3 साल तक इसकी टेस्टिंग हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। इसके बारे में देखिए, यहाँ पर कुछ विस्तार में लिखा भी हुआ है। ये स्विच प्राइम UAV ऑल टेरेन, मतलब कैसा भी टेरेन हो, कैसी भी भूमि हो, ये उसको डोमिनेट करता है। और 15 किलोमीटर की इसकी ऑपरेशनल रेंज है। 15 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज इसकी है। और नीचे इसके एप्लीकेशन लिखे हुए हैं। देखिए, डे एंड नाइट विजिलेंस, यानी दिन और रात दोनों में निगरानी की जा सकती है। लार्ज एरिया मैपिंग, अभी लार्ज एरिया मैपिंग और हार्श एनवायरनमेंट एंड हाई अल्टीट्यूड, ये जो लिखा हुआ है ये ध्यान देने वाली बात है। हाई अल्टीट्यूड, जैसा कि मैंने बताया आपको कि भारत और चीन की सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इसकी टेस्टिंग 3 साल तक हुई है। वहाँ के जो एल्टीट्यूड हैं, वहाँ की जो ऊंचाई है, ख़ासतौर पर लद्दाख की तरफ, वहाँ पर ये बेहद ही उपयोगी साबित होगा। और इसी से जुड़ा हुआ, चूँकि ये हमने UAV आपको दिखाया और आपको हम अब दिखाते हैं ड्रोन दिखाते हैं। यहाँ पर पास में ही देखिए ये ड्रोन है, इधर UAV और ये यहाँ पर ये ड्रोन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो इसका भी पूरा वो पर्यवेक्षण करेंगे। इसकी जो खासियत है वो जानना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देश में जो चुनौतियां हैं सामरिक लिहाज से, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम देवेंद्र मिश्रा है। मेरे फार्म का नाम राफेम फाइबर। अच्छा, ये स्वदेशी है। हाँ। हम मिश्रा जी, इसके बारे में पहले समझाइए, आम दर्शकों को बताइए कि इसमें क्या, इस ड्रोन में क्या खासियत है। ये MR-20 है। हाँ। 50 किलोमीटर अप डाउन करता है सर। हाँ। और 30 kg ये वेट उठाएगा। 50 किलोमीटर अप डाउन एक बार में? हाँ जी सर। अच्छा। एक बार की चार्ज होने पे हाँ। 25 जाएगा और 25 आएगा। हाँ। 1 घंटे में 60 किलोमीटर इसकी रेंज है। हाँ। स्पीड है इसकी सर। हाँ। 30 kg ये वेट उठाएगा। 30 किलो का वेट? 30 किलो का। हाँ। खासकर उन एरिया में जहाँ पे मेरे सैनिक ऊपर रहते हैं। मैं आपसे अब चलिए बात कर रहा हूँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, भारत चीन सीमा की बात कर रहा हूँ मैं, अरुणाचल और लद्दाख की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर इसकी उपयोगिता जरा समझाइए हमको। सर, वहाँ पे जहाँ पे हमारे टॉप पे हमारी सेना है, वहाँ पे हम रसद से लेकर के आवागमन का रास्ता जो बंद हो जाता है सर, तो उनको हम खाना भी पहुँचा सकते हैं, वेपन्स भी दे सकते हैं, दवा भी दे सकते हैं। जरिए खाना, हथियार, दवाएं, ये सब डिलीवर हो जाएगा? जी सर। 30 किलो ये वजन उठा सकता है और सफलतापूर्वक किसी भी मौसम में बराबर एकदम चलता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेन खासियत ये है
कि ये पूर्ण रूपेण स्वदेशी है तो ये सर। डिजाइन कब किया गया है, कब इसको इसका निर्माण कब हुआ है? 3 साल से चल रहा है सर। 3 साल से चल जी रहा है। सर। तो क्या इसका रिस्पांस सिस्टम क्या है? जो बहुत रिस्पांस बढ़िया है सर, सेना काफ़ी पसंद कर रही है। कहाँ कहाँ डिप्लॉय है ये भी? ये हम गुलबर्ग किए हैं सर, लेह लद्दाख में चल रहा है। सारे जो अल्टीट्यूड ऊंचाई वाले इलाके जी सर, हैं। जी सर, हिल स्टेशन के लिए है खास कर। तो देखिए ये ड्रोन हमने देखा और इसकी उपयोगिता, और आप सोचिए जो हमारे सैनिक जिन दुर्गम स्थितियों में देश की सुरक्षा करते हैं वहाँ पर ये जो साजो सामान हम देख रहे हैं ये उनके लिए कितनी बड़ी एसेट हैं और देश के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, इसे देख करके समझा जा सकता है।